नमस्कार। आज हम फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर के बारे में देखेंगे। यह एक उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रकाशीय उपकरण होता है जिसमें समानांतर तथा उच्च परावर्तक दो प्रकाशीय समतल प्लेटों के मध्य बहुपरावर्तन द्वारा उत्पन्न पारगमित किरणों के व्यतिकरण से समान झुकाव की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। उपकरण दिखाया गया है। इसमें ए और बी दो समतल प्लेटें कांच की और इनके पीछे स्क्रू लगे होते हैं जिनसे इनको समानांतर व्यवस्थित कर सकते हैं। ए और बी प्लेटों पर अंदर की तरफ जो है वो सिल्वर की पतली परत चढ़ी हुई होती है जिससे इसका करीब 75% भाग जो है वो परावर्तित हो जाए। इन्हें दो पेचों की सहायता से पूर्णतः समानांतर व्यवस्थित कर सकते हैं। प्लेट ए स्थिर होती है और बी को सुग्राही पेच की सहायता से विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार इन प्लेटों के मध्य वायु फिल्म में बहुपरावर्तन के द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। स्वयं प्लेटों के द्वारा फ्रिंजें न बने इसके लिए प्लेटों के पृष्ठों के मध्य अत्यल्प कोण रखा जाता है। कार्यविधि: एकवर्णी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश किरणों को समानांतरकारी लेंस L1 द्वारा समानांतर कराकर प्लेट A पर अभिलंब से कुछ कोण थीटा बनाते हुए आपतित कराया जाता है। ये दिखाया गया है। ये अभिलंब से कुछ कोण थीटा बनाते हुए इस पर आपतित कराया है। प्लेट A से निर्गत किरण प्लेट A व B के अंत्यपृष्ठों से बहुपरावर्तित होती है। ये बार बार परावर्तित होती है और प्लेट B से कला संबद्ध पारगमित किरणों का समूह उत्पन्न करती हैं। ये जो है आपके ये पारगमित किरणों का समूह उत्पन्न कर रही है। इनको एक अभिसारी लेंस L2 द्वारा किसी बिंदु P पर फोकसित कराया जाता है जहाँ ये व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तल S से आने वाली सभी आपतित किरणों द्वारा उत्पन्न पारगमित किरणें फोकसित होकर समान स्थिति वाली वृत्ताकार फ्रिंजें बनाती हैं जिन्हें दूरदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ये फ्रिंजें माइकलसन इंटरफेरोमीटर में उत्पन्न वृत्ताकार फ्रिंजों के समान होती हैं परंतु उनसे अधिक स्पष्ट तथा तीव्रता वाली होती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता वितरण: माना D दूरी पर स्थित प्लेटों A व B के अंत्यपृष्ठों से परावर्तित और पारगमित किरणों की तीव्रता के लिए परावर्तन गुणांक R तथा पारगमन गुणांक T है। चूँकि तरंग के आयाम का वर्ग उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है अतः परावर्तन तथा पारगमन के कारण तरंग का आयाम क्रमशः √R तथा √T गुणा हो जाएगा। माना एक आपतित किरण SP1 समतल प्लेट A के अंत्यपृष्ठ पर P1 पर आपतित होती है। ये अंत्य प्लेट पर आपतित हो रही है जिसका आयाम A है। पारगमित किरण P1 C1 का आयाम A√T होगा। C1 पर आप परावर्तन के कारण C1 P2 तरंग का आयाम A√T × R होगा तथा पारगमन के कारण C1 T1 तरंग का आयाम AT हो जाएगा। ये किरणें एक ही आपतित किरण SP1 द्वारा उत्पन्न होती हैं इसलिए ये सभी कला संबद्ध होती हैं और अध्यारोपण के पश्चात P पर व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न करेंगी। ये डिफरेंट के आयाम दिखाए गए हैं। AT इसका हो जाएगा, ATR इसका हो जाएगा, ATR² इसका हो जाएगा, ATR³ इसका हो जाएगा पारगमित साइड पर। हम जानते हैं कि समान मोटाई की वायु फिल्म में क्रमागत पारगमित किरणों के मध्य पथांतर या कलांतर समान होता है। माना यह कलांतर डेल्टा है। डेल्टा = 2π/λ इंटू पथांतर हो जाएगा। कलांतर जो है वो 2π/λ इंटू पथांतर होता है। तो 2π/λ 2D cos R हो जाएगा क्योंकि R यहाँ पे ये अपवर्तन का कोण है तो अपने पास में ये कलांतर का मान आ जाएगा 2π/λ इंटू 2D cos R। माना आपतित तरंग का समीकरण y = a e⁻⁰ωt है। इसलिए पारगमित तरंगों के समीकरण होंगे C1 T1 का होगा
ये जो C1T1 है इसका y1 इजुकल टू AT e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5, C2T2 का हो जाएगा ATR e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 माइनस डेल्टा, T3 का हो जाएगा ATR स्क्वायर e की पावर माइनस 5 माइनस e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 2 डेल्टा। इसी तरह से ये आयाम चलते रहेंगे। यदि परिणामी यहाँ पे फाई जो है आपतित किरण की बिंदु C1 पर प्रारंभिक कला है, बिंदु P इस पर परिणामी विक्षोभ होगा y इजुकल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। तो अपन इन सबको जोड़ देंगे तो अपने पास में आ जाएगा AT e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ATR e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 माइनस डेल्टा प्लस ATR स्क्वायर e की पावर माइनस आयोटा 2 डेल्टा एंड सो ऑन। ये एक GP है जिसका सम A/1 माइनस R होगा। तो मेरे पास में जो इसका सम है वो आ जाएगा AT e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन 1 माइनस R e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। परिणामी आयाम क्योंकि R जो है यहाँ पे जैसे कहते हैं गुणोत्तर जो माध्य है वो है R e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। तो परिणामी आयाम इस तरंग का इस तरह से हो जाएगा AT अपॉन 1 माइनस R e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा, जिससे A स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका AT अपॉन 1 माइनस R e की पावर आयोटा डेल्टा। परिणामी तीव्रता I इजुकल टू A इंटू A स्टार हो जाएगी, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा इंटू 1 माइनस R e की पावर आयोटा डेल्टा। और I इजुकल टू A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R e की पावर आयोटा डेल्टा प्लस e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा। और इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R कॉस डेल्टा। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 2R इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा। इट इज़ इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4R साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 के बराबर होता है। और इट इज़ इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4R अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की पावर माइनस 1। अर्थात बिंदु P पर पारगमित किरण पुंज की परिणामी तीव्रता परावर्तन गुणांक R, पारगमन गुणांक T तथा कलांतर डेल्टा पर निर्भर करती है। प्रदीप फ्रिंज कब बनेगी? जबकि आपका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। डिनोमिनेटर कम होने के लिए कंडीशन क्या है? ये जो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 है ये आपका 0 के बराबर हो जाए। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मान अगर 0 हो जाए तो परिणामी तीव्रता I मैक्सिमम इस फॉर्मूले से A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 माइनस R का होल स्क्वायर हो जाएगी। और प्रदीप फ्रिंज की स्थिति पर साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0 या डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई के बराबर आ जाएगा। दैट इज़ n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 1 2 3 के बराबर है। और डेल्टा की वैल्यू अपन रखते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2d कॉस r। तो मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा 2d कॉस r इज इक्वल टू n लेमडा। ये प्रदीप फ्रिंज की कंडीशन आ गई। डार्क फ्रिंजेस के लिए डिनोमिनेटर का मान आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का मान 1 के बराबर हो जाए तो अपने पास में डार्क फ्रिंज आएंगी। या आई मिनिमम का मान मेरे पास में आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R का होल स्क्वायर। अदीप फ्रिंज की स्थिति पर साइन डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा, या 2d कॉस R इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा के बराबर होगा। यदि प्लेटों के द्वारा अवशोषित प्रकाश अवशोषित नहीं हो तो R प्लस टी इज इक्वल टू 1 या t इज इक्वल टू 1 माइनस R। तो अपना समीकरण हो जाएगा I इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 प्लस 4R
अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 रेज टू पावर -1 और इट इज़ इक्वल टू I0 अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। यहाँ पर एफ 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ फाइननेस कहलाता है। प्रदीप्त फ्रिंज की तीव्रता हो जाएगी I मैक्सिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू I0 तथा अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता हो जाएगी I मिनिमम इज इक्वल टू I0 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। थैंक यू।